तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। आर्य समाज वसुंधरा के सभी पदाधिकारी वृंद, अत्यंत श्रद्धादि भाजन वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों और प्यारे बच्चों, आप सभी के मध्य में आने का सौभाग्य आदरणीय श्री नित्य प्रति जी के द्वारा हुआ है मेरा। एक बार पहले भी इन्होंने बुलाया था मुझे, आज दूसरी बार आपकी समाज में उपस्थित हूँ। और आज एक विशेष अवसर भी है, जैसा कि अभी एक आर्य बंधु बता रहे थे, सोनीपत तो आर्य समाज का गढ़ रहा है, महर्षि दयानंद के टाइम से ही रहा है। सबसे ज्यादा आर्य समाज का प्रभाव सोनीपत इलाके में है, क्योंकि वहां के लोगों ने महर्षि दयानंद के दर्शन किए, बहुत लोगों ने दर्शन किए उनके। तो सज्जनों, उनका प्रसाद, उनका जो कृपा है वो हम लोगों पे भी बरसती रहती है। कभी कभी हमें ये बुलाते रहते हैं। सज्जनों, आज इनके पोते का जन्मदिन है। नव संवत्सर का भी आगमन है, 2 दिन बाद वो भी आएगा। कुछ पत्रकार, कुछ जो है पंचांगकार उसे 12 तारीख से मानते हैं, अलग अलग इसके बाद इसमें संवत्सर में भ्रांतियां हैं। लेकिन महर्षि दयानंद ने काल गणना को ही संवत्सर माना है, जिसके द्वारा काल की गणना होती है। महर्षि दयानंद उसको संवत्सर मानते हैं। कोई इनके 60 नाम बताता है, कोई इनके 5 नाम बताता है। और न केवल जैसे सनातन धर्म है, जैसे हमारा सनातन वैदिक सत्य, सनातन वैदिक धर्म है, ये इतना विशाल है कि दूसरे दूसरे धर्म जितने भी ये सारे के सारे से निकले। किसी ने अहिंसा को पकड़ लिया इसमें से और वो अलग हो गया, अहिंसा पकड़ करके, और उसने अपना संवत्सर अलग चला दिया। कोई जो है मुस्लिम संप्रदाय हिजरी संवत मानता है। एक हमारा जो सरकार का जो क्रम है वो शक संवत को मानते हैं। सरकार का जो जितना भी उनका जो छपता है वो शक संवत के हिसाब से छपता है। सज्जनों, ये जो संवत्सर है, ये राजा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, उनके द्वारा चलाया हुआ संवत्सर है, जिसको हम आज के जो पंचांग काल है, आज ज्योतिष का प्रभाव कुछ कम हो गया है। ज्योतिष का, फलित ज्योतिष का प्रभाव तो बढ़ा है, लेकिन महर्षि दयानंद कहते थे कि गणित ज्योतिष सही है, फलित ज्योतिष सही नहीं है। आज उसका प्रभाव फलित का तो ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन गणित का क्रम कम रह गया है। आज हमारे आर्य समाज के किसी धर्माचार्य से कहो कि भाई हमारे बच्चा पैदा हुआ है, जरा बताएं,
कहने लगे कि हम तो मानते ही नहीं इसको। क्यों जी नहीं मानना चाहिए इसको, कालगणना को? संसार में जितने भी ये गोलक हैं, जिस गति से घूम रहे हैं और जहां जहां जिनकी स्थिति है, ऋषियों की एक बड़ी बढ़िया परंपरा है। ये जो है ऋषियों के द्वारा चलाया हुआ ज्योतिष है और वेद का अंग है। ज्योतिष को हम नकार नहीं सकते, लेकिन सज्जनों फलित ज्योतिष जो इसमें लगा दिया गया है, ये गड़बड़ कर दिया लोगों ने। 18 ऋषियों के द्वारा ये चलाया गया है और ज्योतिष को चक्षु कहा गया है। चाहे आपका शरीर बहुत बढ़िया हो, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आंखें ना हो, तो हम आधी जिंदगी के कार्यों से वंचित रहेंगे। इसलिए चक्षु का बहुत ज्यादा महत्व है। हम लोग जब से ज्योतिषम धर्म निर्णय है, धर्म के निर्णय ज्योतिष से किया करते थे पहले, लेकिन आज ज्योतिष को छोड़ दिया हमने। आज पुरुष के जीवन में, सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ है कि पुरुष के जीवन में सूर्य का प्रभाव होना चाहिए, महिला के जीवन में, माताओं के जीवन में चंद्रमा का प्रभाव होना चाहिए। आज पुरुष सूर्य का सेवन करने को तैयार नहीं है, 1 मिनट भी धूप में खड़ा रहने को तैयार नहीं। घर में रहेगा एसी में, गाड़ी में बैठेगा फिर एसी में, ऑफिस में पहुंचेगा फिर एसी में। सज्जनों, आज जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो इतने आराम तलबी बन रहे हैं कि कोई भी कठिन परिश्रम कर ही नहीं सकते। कारण सूर्य का प्रभाव नहीं है पुरुषों के जीवन में, और माताओं के जीवन में चंद्रमा का प्रभाव नहीं है। राजाओं की अट्टालिका, आप कभी ये जो राजस्थान के जो राजाएं हैं, उनके कभी अट्टालिकाओं को देखो आप, तो ऐसी अट्टालिकाएं बनवाते थे जहां गर्भवती स्त्रियों को रखा जाता था। चंद्रमा की डायरेक्ट किरणें उनके ऊपर पड़ती थी। क्या होगा जी उससे? उसके प्रभाव से क्या होगा? सज्जनों, चंद्रमा का जो माता चंद्रमा का सेवन करती है, उनका ऋतुकाल ज्येष्ठ और पुष्य नक्षत्र के आसपास नियंत्रित हो जाता है। और ज्येष्ठ और पुष्य नक्षत्र के आसपास जो माताएं गर्भ धारण करती हैं, सज्जनों, उनकी संतानें महान पैदा होती हैं। मंदारसा ने ऐसे नहीं कह दिया था कि मेरा बच्चा जो गर्भ में आएगा वो कहीं दूसरे किसी माता के गर्भ में नहीं जाएगा, ऐसे नहीं कहा। ये ज्योतिष का प्रभाव था हमारे, लेकिन धीरे धीरे करके गणित ज्योतिष को छोड़ दिया हमने और फलित ज्योतिष ले ली। इसलिए सज्जनों, ज्योतिष हमारे यहाँ ये जो संवत्सर है, ये संवत्सर का बड़ा महत्व है। जिस दिन मकान में तो हम पहले भी रह रहे थे, लेकिन जिस दिन नए मकान में जाते हैं, गृह प्रवेश होता है, उस दिन हम अपने घर में एक समारोह करते हैं। सज्जनों, जिस दिन जो है बच्चा तो बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन पहला बच्चा है। ओम प्रकाश खतौनी वाले को कभी आपने सुना हो? वो बड़ा बढ़िया बताते थे इसको। वो इसको पहले दिन को बड़ा बढ़िया बताते थे कि प्रथम दिन का महत्व क्या है संसार में। जिस दिन पहला बच्चा होता है, उस दिन समारोह होता है। सज्जनों, जिस दिन पहला बच्चा यदि कदम रखता है कोई, तो माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। क्या पहला बच्चा चलने लगा है? जिस दिन पहले लफ्ज बोलता है, सज्जनों, वैदिक ऋषियों ने भी तो ये कहा है कि केन ऐसितम प्रथमम मना। ये केनोपनिषद का ऋषि ये तो कहता है कि किसने इस मन को सबसे पहले प्रेरित किया हमारे अंदर। सबसे पहले दिन ये हमारा जो सृष्टि संबंध है, किसी मजहब के द्वारा चलाया हुआ नहीं, किसी मत मजहब से चला हुआ प्रेरित नहीं है। जितने भी संसार के संवत्सर हैं, वो सारे के सारे उनके मजहबों के आधार पर चले हुए हैं। लेकिन हमारा सृष्टि संबंध इस सृष्टि को प्रकट होने का टाइम है इसका। जब मनुष्य प्रकट हुआ संसार में, सृष्टि बन के पहले तैयार हो गई थी। मनुष्य की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि परमात्मा इसको सबसे बाद में पैदा करता है, लेकिन चला पहले जाता है। जब सृष्टि विखंडित होने लगती है तो जाता मनुष्य सबसे पहले है। ये विडंबना है। इसलिए इस सृष्टि संबंध में, सज्जनों, सृष्टि संबंध इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व भी है। भगवान राम का राज्याभिषेक
नव सृष्टि सम्मत प्रतिपदा के दिन हुआ था। राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी प्रतिपदा के दिन हुआ था। भगवान राम का राज्याभिषेक हम लोग जो है कभी कोई तो दशहरा से जोड़ता है और कोई इसको दीपावली से जोड़ता है। सज्जनों, कोई लेना देना नहीं उसका। आप वाल्मीकि रामायण पढ़े तो चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन रावण का देहांत हुआ है। वाल्मीकि रामायण में सारा वर्णन है, तिथियों का वर्णन है। और 2-3 दिन उनको दाह संस्कार में और 2-3 दिन उसके बाद जो है विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। और पंचमी के दिन शुक्ला पंचमी को, कृष्ण पंचमी को वो जो है आए हैं ऋषि भारद्वाज के आश्रम में। रावण के पुष्पक विमान से उनकी व्यवस्था की गई, विभीषण ने व्यवस्था की है। और इलाहाबाद के पास, आज जो इलाहाबाद बोला जाता है प्रयागराज, उसके पास उनका आश्रम था। वहां सारे के सारे उतरे और सुग्रीव और हनुमान को उन्होंने अयोध्या के लिए भेजा है वहां से, क्योंकि वो कहते थे कि यदि भरत एक दिन का भी विलंब हो गया तो भरत आत्मदाह कर लेगा। उनको पहले भेज दिया है उसको बताने के लिए। और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में सारी की सारी उन्होंने अपने जीवन की वृत्तांत कहा है कि मुझे कैसे कैसे राक्षसों से पाला पड़ा, कैसे कैसे मैंने रावण से लड़ाई लड़ी, सारा का सारा वर्णन वाल्मीकि रामायण में। लेकिन जाने कहां से दशहरे को जोड़ दिया उसने, और जाने कहां से दीपावली को जोड़ दिया, कोई लेना ही देना नहीं उनका। तो सज्जनों, ये संवत्सर का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। आज मुझे कुछ ब्रह्म विद्या से संबंधित विषय पर बोलना है। सज्जनों, पहले दिन जब मैं आया था तो ईश्वर के एक संक्षिप्त रूप का आपके समक्ष वर्णन किया था। मैंने ईश्वर के उस स्वरूप का वर्णन किया था कि ईश्वर कितना सूक्ष्म है, जो इन पंच तत्वों में भी के अंदर भी घुसा हुआ है। संसार में 5 तत्वों में पृथ्वी स्थूल है, जल उससे सूक्ष्म है, और जल से भी अग्नि सूक्ष्म है, और अग्नि से भी वायु सूक्ष्म है, और वायु से भी आकाश सूक्ष्म है, और इन 5 तत्वों से भी सूक्ष्म परमात्मा है जो इन 5 तत्वों के अंदर विद्यमान है। और परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है, जीवात्मा से भी, जीवात्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है। जो परमात्मा इस जीवात्मा के अंदर घुसा हुआ है, लेकिन सज्जनों पृथक भाव से है, इसके अंदर घुला मिला हुआ नहीं। हम ये समझ लें कि ये घुला मिला है, ये घुला मिला नहीं है इससे, क्योंकि उसके अंदर पृथकत्व है। कोई भी चेतन पदार्थ एक दूसरे से मिलता नहीं। हाँ, ईश्वर की लाइट पड़ती है इसके ऊपर, ईश्वर का प्रभाव है इसके ऊपर। निरीक्षे संस्थिते रत्ने यथा लोह प्रवर्तते। जैसे चुम्बक जब पास रखी हो तो उसके पास रखा हुआ लोहे की जो स्थिति होती है, वो स्थिति संसार की है। सत्ता मात्रेण देवेन यथा चायम जगत जना। परमात्मा की सत्ता मात्र से सारा का सारा संसार चलायमान। सज्जनों, ये सूक्ष्म तत्व का वर्णन है। लेकिन स्थूल का भी मैंने वर्णन किया था उस दिन कि परमात्मा जो है स्थूल है। इससे बड़ा कोई संसार में, क्योंकि गैलेक्सी जो गैलेक्सियों में टक्कर मारने वाला है, गैलेक्सियों को चलाने वाला है, वो परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को किसी अलमारी में नहीं रखा जा सकता, ऐसे परमात्मा को किसी भवन में नहीं रखा जा सकता। लेकिन आज मनुष्य बड़ा खतरनाक बन गया है। मनुष्य वो प्राण प्रतिष्ठा भी करने को तैयार है। जो संसार की प्राण प्रतिष्ठा करता है, उस ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा ये मनुष्य करने को तैयार है। सज्जनों, मैंने उस दिन थोड़ा सा वर्णन किया था, आज एक दूसरा, उसको हम प्राप्त कैसे करें, ऐसे ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सज्जनों, एक वेद मंत्र में रखता हूं, ओम इंद्रम वरदन्तु वक्तुरः कृण्वन्तो विश्ववार्यम् अपघ्नन्तो अरावण अपघ्नन्तो अरावण। आप बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, आप सभी लोग इसको जानते हो। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल के 63वें सूक्त का 5वां मंत्र है। सज्जनों, वेद की एक परंपरा है। वेद को ऐसे ही नहीं पढ़ा जा सकता जैसे हम हिंदी की किताबें पढ़ लेते हैं। वेद की एक अलग परंपरा है। वेद में ऋषि छंदो देवतानी ब्राह्मणार्थेश्वरादि अभिनित्वा प्रेम ज्ञानो मंत्र कंटक उच्चते। यदि
वेद को पढ़ना है हमें तो पता करना पड़ेगा कि कौन सा छंद है, ये कौन सा देवता है, इसकी विषय वस्तु क्या है। देवता विषय वस्तु को कहते हैं। इसका ऋषि कौन सा है, इसका साक्षात्कृत धर्म ऋषि कौन सा है, ये सारा का सारा पता करना पड़ता है हमें सज्जनों। इसका साक्षात्कृत धर्म ऋषि काश्यप है। और सज्जनों ये गायत्री छंद है। गायत्री छंद असंख्य बहुत से छंद है गायत्री मंत्र में। हम केवल एक ही गायत्री को समझते हैं कि वो भूर्भुवः स्वः वही गायत्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र तो बहुत है वेदों के अंदर। और सज्जनों लेकिन इस मंत्र को गुरु मंत्र कहा गया है, बाकी मंत्रों को गुरु नहीं कहा गया। ऐसा कैसे? तो सज्जनों इसका एक सीधा सीधा प्रमाण यह है कि इस गायत्री मंत्र जो हम समझते हैं, जिसको इसमें स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों के तीनों समाहित है इसके अंदर। लेकिन बाकी जितने गायत्री मंत्र हैं, किसी में स्तुति और प्रार्थना है, किसी में प्रार्थना और उपासना है, किसी में केवल और केवल स्तुति है, किसी में केवल और केवल प्रार्थना है। तीनों की तीनों चीजें समाहित किसी मंत्र में नहीं। हम 8 मंत्र बोलते हैं स्तुति के लिए, स्तुति, प्रार्थना और उपासना के लिए 8 मंत्र बोलते हैं। लेकिन सज्जनों जो 8 मंत्र का जो भावार्थ है वो केवल इस गायत्री मंत्र से पूरा हो जाता है। इसलिए इस गायत्री मंत्र का विशेष महत्व है। तो सज्जनों ये जो मंत्र है ये भी गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र की पहचान यह है कि इसके अंदर 24 मात्राएं होती हैं, 3 चरण होते हैं। किसी किसी गायत्री मंत्र में 4 चरण भी होते हैं, जिसकी 6 मात्राएं हैं। और जो 3 चरण है उसकी 8 मात्राएं होती हैं। इस तरह का गायत्री मंत्र होता है। और सज्जनों सबसे बढ़िया बात यह है कि गायत्री मंत्र जो है वो षड्ज स्वर में बोला जाता है। ये षड्ज स्वर क्या है जी? षड्ज स्वर वो होता है कि जो 6 जगह से हमारी वाणी जो स्वर निकलता है, 6 जगह को टच करता हुआ जो स्वर निकलता है। आप बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो गायत्री मंत्र आराम घर पे काम करते हुए भी बोलते रहते हैं, उसका क्या लाभ होगा? गायत्री मंत्र षड्ज स्वर में बोला जाता है। 6 जगह कौन सी है ये? हृदय, कंठ, जिह्वा, तालु, दंत्य और ओष्ठ। ये 6 जगह को जो टच करती हुई जो ध्वनि निकलती है उसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं, उसे हम षड्ज स्वर कहते हैं। ये गायत्री मंत्र षड्ज स्वर में बोला जाता है। तो सज्जनों इसका भावार्थ करते हैं हम कि इंद्रम वर्धन्तु अप्सुरः। सामान्य अर्थ तो ये है इसका, हे कर्मशील मनुष्यों, तुम इंद्र को बढ़ाते हुए, कंटिन्यूअस टेंस है, जो चीज कंटिन्यूअस चल रही है, इंद्र को बढ़ाते हुए, खाना खाते हुए, बाजार को जाते हुए, जैसे हम बोलते रहते हैं, इसी तरह से हे कर्मशील, अपैति कर्म नाम, हे कर्मशील मनुष्यों, तुम इंद्र को बढ़ाते हुए, अपघ्नन्तो अरावण, अपने जीवन के समस्त बुराइयों दोषों को दूर करते हुए, और विश्वम आर्यम करणवन्तः, सारे संसार को आर्य बनाते हुए। सज्जनों मंत्र पूरा नहीं हुआ, वाक्य पूरा नहीं हुआ। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि एक तिंग वाक्यम, वाक्य की पहचान क्या है? वाक्य की पहचान है जिसमें क्रिया हो। जिस वाक्य में क्रिया हो, तिङन्त प्रत्यय जिसके अंदर होता है उसे वाक्य कहते हैं। अब इसकी क्रिया है नहीं इसके अंदर, इसमें तो कंटिन्यूअस टेंस लगातार चल रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि या तो इसके पीछे के मंत्र में क्रिया होगी या इसके आगे के मंत्र में क्रिया है। तो इसके आगे के मंत्र में क्रिया है अभ्यर्सन्ति, यानी जो व्यक्ति इन 3 कामों को करता है। कौन से काम 3? कि जो कर्मशील मनुष्य जो इंद्र को बढ़ाता है, अपने बुराइयों, जीवन में बुराइयों दोषों को दूर करता है और संसार को आर्य बनाने की कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ये सामान्य अर्थ है इसका। लेकिन आर्य शब्द के ऊपर विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न जगह चर्चा हुई है। आर्य कहते किसे? री गतौ धातु से आर्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, गमन और प्राप्ति।
गति के तीनों धातु पाठ में कहे गए कि ज्ञान का अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करता है। आर्य कहते हैं किसको है? जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो गति जिसके अंदर क्रिया है, जो समाज में गतिशील है, केवल अपने घर में बैठ करके रिटायरमेंट के पैसे को लगातार खाता रहे, ऐसा नहीं, उसे आर्य नहीं कहेंगे। आर्य तो लगातार क्रियाशील रहता है। और सज्जनों, जो जिस ज्ञान को उसने लिया है उस ज्ञान को अपने आचरण में भी ढालता है, इसलिए उसको आर्य समाज आर्य कहते हैं। इस आर्य का एक संक्षिप्त अर्थ और है। आर्य कहते हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है समाज में, उसको हम आर्य कहते हैं। कभी कभार दूसरे मत अनुयायी भी हम लोगों से कहते हैं कि आप आर्य हो, आप अपने आप को श्रेष्ठ कहते हो, हम भी तो श्रेष्ठ हैं। क्या आपके अलावा और कोई श्रेष्ठ नहीं है? क्या आर्य समाजियों के अलावा और कोई श्रेष्ठ नहीं है? ये तो आपकी अहंकार की बात है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमने विभिन्न अर्थों में आर्य शब्द की व्याख्या की। महाभारत में भी कहा है, न सुखे न स्वसुखे वै भवति प्रारिष्ट, न नान्यस्य दुखे भवति प्रारिष्ट, दत्वान पश्चात अनुतापवेति सकत्यते आर्यशील। ये व्याख्यात्मक रूप से तमाम ग्रंथों में परिभाषा दी गई है। लेकिन सज्जनों, धात्वार्थक व्याख्या में और वेद की बात की व्याख्या में मुझे कुछ अंतर लगा। मुझे ये लगा कि जितनी अच्छी और जितनी स्पष्ट व्याख्या आर्य की वेद के अंदर है, इतनी संसार के किसी पुस्तक में नहीं है। ये जो मंत्र मैंने आपके क्रम में रखा है, ये इसमें जो भाव दिए हुए हैं, मैं समझता हूं कि आर्य के जीवन के बहुत ही उत्तम कोटि के भाव है। क्या भाव है ये? इंद्रम वर्धन्तु अप्सरा। हे कर्मशील मनुष्यों, कर्म की परिभाषा ईशोपनिषद में दी हुई है। आप ईशोपनिषद को पढ़ें तो परिभाषा कर्म की बहुत अच्छी तरह दी हुई है। कर्म की परिभाषा गीता में भी है, हम लोग गीता को भी पढ़ते हैं। वहां सिर्फ यही बताया गया है कि कर्म करो, आत्मा को अमर मानो और मृत्यु से मत डरो। यही दो तीन बातें बताई गई है गीता में। गीता का जो मूल सिद्धांत है, बाद में जो है उसके परिवर्तनकारों ने इस गीता को बहुत विस्तार दे दिया, लेकिन मूल सिद्धांत यही है। गीता में यही बातें कही गई। तो सज्जनों, ऐसा कर्मशील अपनी आत्मा का विकास करो। ऐसे कर्मशील मनुष्य को इंद्र को बढ़ाना चाहिए। हम व्याख्यात्मक रूप में ले रहे हैं। ये इंद्र क्या है? यहाँ इस प्रसंग में इंद्र के दो अर्थ हैं। वैसे तो इंद्र के बहुत अर्थ हैं, लेकिन इस प्रसंग में दो अर्थ हैं। इंद्र आत्मा को कहते हैं, इंद्र परमात्मा को कहते हैं। आत्मा का वर्धन हमें क्या करना चाहिए? हमें आत्मा का विकास करना चाहिए। और आत्मा का विकास जब तक संभव नहीं है, जब तक हम शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास न करें, तब तक आत्मा का विकास संभव नहीं है। आज के संसार के आज के जो विद्यालय है, हमारी आत्मा का विकास उस तरह से नहीं कर रहे जैसे प्राचीन ऋषियों के विद्यालय किया करते थे। सज्जनों, आज वो विस्तार नहीं हो रहा हमारा। आज पढ़ लिख करके भी व्यक्ति का ये गारंटी मत मान लेना कि व्यक्ति अच्छा बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा बन जाएगा। और सज्जनों, हम ये सोचे कि गुरुकुलों में जाकर के बच्चा अच्छा बन जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों? ऐसा कारण क्या हो गया? सज्जनों, हमने उस बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं की। आज किसी बुजुर्ग से कहें कि आप सत्संग में आ गए, आपके बच्चे कहाँ हैं? तो बुजुर्ग कहते हैं जी हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं घर में, कोई कहता है ट्यूशन गए हैं। सज्जनों, इससे ज्यादा जरूरी काम है क्या कोई? ये शिक्षा मिलती नहीं बच्चों को। दूर रखता है आज का बुजुर्ग, आज का नौजवान अपने बच्चों को इस शिक्षा से दूर रखता है। सज्जनों, एक चौधरी
पुराने टाइम में एक चौधरी गया किसी अधिकारी के पास। अधिकारी ने कहा कि चौधरी साहब आपके गांव में हम विद्यालय खोल दें। चौधरी साहब कहने लगे उस विद्यालय खोलने से होगा क्या? कहने लगे कुछ लोग पढ़ जाएंगे। चौधरी बोला कि एक पढ़ा लिखा पटवारी गांव में है और सारे गांव की नाक दम कर रखा है, तो ऐसे स्कूल का क्या करें सज्जनों? आज ये स्थिति बन चुकी है। पढ़ लिख करके भी बच्चे अच्छे नहीं निकल रहे। कारण क्या है? कि कारण हमने आत्मा का विकास उस तरह से नहीं किया जिस तरह से पुराने टाइम में हुआ करता था। आज ऐसा हो गया, क्यों जी? आपने जो बनाया, जो बच्चा आपने जो चाहा वो बच्चा बना के नहीं बना। आपने चाहा बच्चा डॉक्टर बने, डॉक्टर बन गया। आपने कहा कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, इंजीनियर बन गया। आपने कहा कि बच्चा सीए बन जाए, वकील बन जाए, बच्चा बन गया। बच्चे में क्या कमी है? लेकिन आज हम जो चाह रहे हैं बच्चे से, जो बच्चा हमने चाहा वो बना, लेकिन अब जो चाह रहे हैं बच्चे से हम, वो उसके अंदर नहीं है, वो बात उसके अंदर नहीं रही। सज्जनों, मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। बच्चा डॉक्टर बना और ऐसा डॉक्टर बन गया बहुत उच्च कोटि का, एमबीए कराया आपने, कंपनी का मैनेजर बन गया, आज बहुत बड़ी कंपनी का संचालक है। लेकिन सज्जनों, एक वृद्धाश्रम में घूमने का मौका मिला मुझे। उन वृद्धों को खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पहनने की भी कोई कमी नहीं है सज्जनों, लेकिन वृद्ध के दिल में एक टीस है। वृद्ध कहता है कि भैया वैसे तो हम ठीक रह रहे हैं, लेकिन बच्चा बेशक अपने काम में लगा रहता कि महीने में 15 दिन में एक दिन टेलीफोन तो कर सकता था, एक टेलीफोन कर देता तो मेरा बढ़िया समय गुजर जाता। आज बच्चा टेलीफोन करने को तैयार नहीं है सज्जनों। डॉक्टर है तो कैसे डॉक्टर है? एक आत्माराम, एक परोपकारिणी सभा का, परोपकारिणी से एक पत्र निकलता है, परोपकारी। उसमें एक घटना पढ़ी थी मैंने कि हमारे जो एम्स है इसमें एक डॉक्टर थे आत्माराम, स्वामी सत्य प्रकाश जी के साथी थे। कुछ दिन गुरुकुलों में पढ़े थे वो। हृदय रोग विशेषज्ञ थे, हृदय बाईपास सर्जरी करते थे वो एम्स में, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। लेकिन किसी मित्र ने उनको बहका दिया कि आप अमेरिका चले जाओ, आपके जो ज्ञान आपके अंदर अब है, इस ज्ञान को प्राप्त करके आपकी बड़ी तरक्की होगी। उस व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा लिखी है। वो कहता है कि मैंने अमेरिका छोड़ा क्यों? वो कहते हैं मेरे किसी साथी ने मुझे कह दिया कि भाई अमेरिका चले जाओ। मेरे मन में भी इच्छा हुई पैसे वाला बनने की। अरे होती है, यहां से लंबी छुट्टी लेकर के और अमेरिका चले गई। वहां जाते ही अमेरिका में उनको जॉब मिल गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल गई उनको। अच्छे पढ़े लिखे थे। वहां फिर लगातार उनके ऑपरेशन शुरू हो गए। एक दिन का बात करते हो, एक दिन जो है सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक लगातार ऑपरेशन चलते रहे। मेरे पैर थके खड़े होते होते, और मैं थक हार करके जब बाहर निकला अपनी गाड़ी की तरफ गया तो एक नर्स दौड़ती हुई चली आई कि डॉक्टर साहब एक मरीज बहुत बीमार आ गया है और आपकी सख्त जरूरत है। कहेंगे मैं तो बड़ा थका हुआ हूँ भाई, मैं तो 12 घंटे हो गए मुझे काम करते करते। फिर महाराज वो बचेगा नहीं, डॉक्टर साहब बचेगा नहीं यदि आप नहीं गए तो। उन्हें लौट के बचा, और लौटने के बाद मरीज की जो हालत देखी कि भाई इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर पुनः ऑपरेशन में लग गए, और सज्जनों रात के 2 बजे तक ऑपरेशन चला, और 2 बजे चलाने के बाद वो आदमी खत्म हो गया, बचा नहीं। उस डॉक्टर को बड़ा कष्ट हुआ, मैंने इतनी दिन मेहनत की और मरीज बच नहीं सका। उसने उसकी फाइल निकाली, उस फाइल में उसके लड़के का नंबर मिल गया उसको, और लड़के को टेलीफोन करता है डॉक्टर कि भाई मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन तुम्हारे पिता को मैं बचा नहीं सका, बड़ा दुख के साथ आपको सूचित कर रहा हूं। ये इंसानियत की बात थी, ये इंसानियत की बात थी सज्जनों, मानवीयता की बात है। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब क्या आता है वो सुनिए। दूसरा
दूसरी तरफ से उसका लड़का बोलता है कि तुम बदतमीज डॉक्टर हो। बाप यदि मर गया तो सुबह नहीं कर सकते थे मेरे से? मुझे रात को जगा दिया आपने, मेरी नींद खराब कर दी सारी। ठीक जवाब था ना उसका? आपने वैज्ञानिक बनाया था ना उसको। वो जानता है कि बाप मरने के बाद लौट के तो आता नहीं। आप खबर दे दी, सुना भी दे सकता था, लेकिन क्या वो जवाब ठीक था? डॉक्टर ने तुरंत रिजाइन लिखा वहां से, कहने लगे इस देश में नहीं रहना। क्यों? कि जहां संवेदनशीलता ऐसी है, जहां की सहानुभूति ऐसी है। सज्जनों, इस शिक्षा से इसमें अंतर क्या आ गया? क्या अंतर आ गया कि आज वो संवेदनशीलता हमारे अंदर, हमारे बच्चों में नहीं है? सज्जनों, अभी पिछली साल की बात है, मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला 10 साल से चारपाई पे थी। उसके 2 बच्चे विदेशों में, लेकिन बेचारे उसको कैसे ले जाए? विदेश वाले अलाउ नहीं करते बीमार आदमी को। उसी का यही इलाज चला, और वो जब समाप्त हुई, और समाप्त होने के बाद एक बच्चा उसका इंग्लैंड में था, वो चल के आया। दूसरा बच्चा कनाडा में था, उसने टेलीफोन किया कि भाई माँ खत्म हो गई है, आप आइए। कहने लगे भैया आप जो है दाह संस्कार कर देना, पैसे भेज दूंगा आपको जो कहोगे उसको। सज्जनों, ये उम्मीद बच्चों से होती है। बच्चे के मन में एक टीस है, आज एक टीस है बुजुर्ग के मन में। ये टीस कैसे पैदा हुई? सज्जनों, आत्मा का हमने ब्रह्म विद्या के द्वारा विकास नहीं किया। मंत्र कहता है इंद्रम वर्धन्तु अप्सरा। हमने कैसा विकास कर लिया है सज्जनों? ये विकास नहीं है। ये कारण क्या हो गया कि शिक्षा ऐसी बन गई हमारे लिए? हमारी ऐसी शिक्षा नहीं थी। जिस समय बच्चा माता के गर्भ में आता है, माता को बड़ा कष्ट होता है, बाद में पैदा होने के टाइम पे कष्ट होता है सज्जनों। और जब पैदा होकर के दोनों पति पत्नी उस बच्चे को पालते हैं, बड़ा कष्ट से पालन करते हैं उसका। सारे के सारे गीले में सोती है माँ, और सूखे में उसको सुलाते हैं। आप सभी इससे परिचित हैं। लेकिन सज्जनों, आगे चल के बच्चा पढ़ता है और पूरा मेहनत करता है बच्चा भी। और सज्जनों, मेहनत करने में माँ बाप भी कसर नहीं छोड़ते उसकी हर साधन जुटाने के लिए। और जब शादी लायक होता है तो अपनी बिरादरी के आगे कहता है कि मेरे बच्चे की शादी करवाओ। कहते हैं ना सभी आप लोग। और शादी होने के बाद माता पिता के अरमानों की जो धज्जियां उनकी की जाती है। ये क्या हो गया समाज में? सज्जनों, ऐसा विकास किया हमने। वेद मंत्र तो कहता है कि इंद्रम वर्धन्तु अप्सरा। ऐ दुनिया के कर्मशील मनुष्यों, इस आत्मा को बढ़ाओ। अध्ययन कहते हैं उसको है अधि उपरिभावे, उपरिभाव। अयन कहते हैं साधन को, जिस साधन से आत्मा उन्नत हो जाती है, जिस साधन से आत्मा ऊपर उठ जाती है। सज्जनों, अध्ययन तो वो है। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। कणाद ऋषि कहते हैं कि जिससे अहलौकिक उन्नति होती है और सज्जनों पारलौकिक उन्नति भी होती है। सज्जनों, धर्म तो वो है। आज वो धर्म हमारा कहां चला गया? गलती हमारी है, हमने सोचा नहीं कभी भी। बच्चे को कभी भी धार्मिक अनुष्ठानों में साथ नहीं लाया, उसको दूर दूर भगाते रहे हम। और जब पढ़ लिख जाता है तो अमेरिका की फ्लाइट पकड़वाते हैं, अमेरिका भागो, और फिर उससे कल्याण की कामना करते हो आप। सज्जनों, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। उस गलती को सुधारना होगा हमें सज्जनों। हमने उन संस्थाओं के नाम बदल दिए जिन संस्थाओं में देवत्व आता था। आज स्कूल, हम गुरुकुल और आचार्य कुल को हम स्कूल कहने लगे। आज आचार्यों और गुरुओं को हम मास्टर जी कहने लगे। वो कैसे देवत्व का भाव आएगा? सज्जनों, जिस दिन गुरु अपना पूरी शिक्षा दे देता है और शिक्षा देने के बाद बच्चे को अंतिम दिन उसकी विदाई देता है। आज उसको दीक्षांत समारोह, हमारे यहाँ उसको समावर्तन संस्कार कहते थे। समावर्तन संस्कार आज दीक्षांत रूप में प्रयोग हो रहा है। गुरु जो है आखिरी दिन बच्चे को समझाता है, वेदमनुच्य
आचार्य अंत्यवासी शिष्य अनुशास्त्री, अंत्यवासी यानी वो जाने वाला है अपने परिवार में, उस दिन उसको शिक्षा दे रहा है। सज्जनों, जो जब सारा का सारा वेद पढ़ा दिया फिर शिक्षा देने की क्या बात रहेगी? सज्जनों, ये माताएं हैं ना, अपनी बेटी को खूब सिखाती हैं कि जब अरबी की सब्जी बनाओ तो अजवाइन डालना, जब जो है सीताफल की सब्जी बनाओ तो मेथी डालना, इतना नमक इतना मिर्च, और पूरी की पूरी ट्रेनिंग देती हैं। लेकिन सज्जनों, जिस दिन बेटी विदा होती है, माता फिर उस दिन बताती है। अब क्या कसर रह गई बताने की? सज्जनों, वो जो शिक्षा होती है वो सब 25 वर्ष की शिक्षा एक तरफ और वो शिक्षा एक तरफ। मानिए दुलारिए मेरा कहना, इस बाकी रहना जाके सुधरा। आज वो शिक्षा भूल गए हम लोग। गुरु पढ़ा रहा है उसको, सज्जनों, गुरु शिक्षा दे रहा है उसको। योनि अन्मद्यानि कर्माणि तानि प्रयासेनि कर्म, जो मेरे प्रशंसनीय कर्म है। गुरु कह रहा है कि मैं भी अल्पज्ञ हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी कमियां हो सकती हैं, कुछ आदतें मेरी ऐसी हो सकती हैं जो शास्त्र के हिसाब से ठीक ना बैठती हो, उनको सेवन मत करना। जो मेरे प्रशंसनीय कर्म है उन्हीं को सेवन करना। और तानी तो ऐसे वितव्यानी नोयतराणी, दूसरे आदतों को आप मत लेना घर पे जाकर। और सज्जनों, कहता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमर्तितव्यम, स्वाध्याय में कभी और प्रवचन में कभी भी प्रमाद मत करना। आज सबसे ज्यादा यदि कंजूस लोग दिखाई देते तो आज समाज में दिखाई देते हैं। तो जी कैसे कंजूस? कंजूस उसे कहते हैं जो धर्म को दान न करता हो, आज समाज को खूब दान करते हैं, गुरुकुलों को भी देते हैं, आचार्यों को भी देते हैं, खूब दान करते हैं। तो मैं कंजूस शब्द कैसे कह रहा हूं इनके लिए? सज्जनों, जिस धन से आज समाज के लोग धनी हैं, उस धन को नहीं देते किसी को। रही नाम अस्तवयम श्याम पतयो रही नाम, रही दाने, रही वो धन है जिसको दान किया जाता है लगातार, उस धन से सारे सारे धनवान है। कोई कथा सुनी, कोई प्रवचन सुना और सुनने के बाद अपने तक ही रख लिया, बच्चों में डिस्कस नहीं किया उसको, बच्चों को नहीं बताया उसको जाकर के। सज्जनों, ये कंजूसी नहीं है तो क्या है? आज हम बच्चों से ही उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को बताया नहीं कभी हमने उन संस्थाओं के नाम बदल दिए। सज्जनों, गुरु कहता है मातृदेवो भव, माता देवता के समान है। लेकिन आज माता कैसी समझ रहे हैं बच्चे? कोई माता यदि एहसान में ये कह दे कि बेटा मैंने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा है, बच्चा कहता है फिर किराया ले ले मेरे से। ये भी तो एक जवाब है, ये भी तो एक जवाब हो सकता है। वो माता को माता मानना है कि माता को देवी मानना है? क्या मानना है माता को? पिता यदि कभी एहसान में कह दे कि बेटा बड़ी पैसा खर्च किया है तुम्हारे लिए, तो बेटा कहता है कि आप ब्याज लगा के मेरे से ले लो। सज्जनों, माता को देवी समान नहीं समझा सकते। क्यों? कि देवी की भावना है कैसे? हमने तो उसका नाम मम्मी रख लिया। मम्मी कहते किसे? जो मृत हो जाता है शरीर, उसको जो मसाले में रखा जाता है उनको मम्मी कहते हैं। आज हमने मम्मी शब्द रख लिया। और पिता को कहते हैं डैडी। पितृदेवो भव की भावना गुरु ने भरी थी कि भाई पिता तो देवता है तुम्हारा, लेकिन उसको डैड बना दिया, उसको मृतप्राय बना दिया, जिसका संसार में कोई अस्तित्व ना हो। डैड उसको कहते हैं। सज्जनों, डैड बना दिया बाप को हमने। आज ये स्थिति हमने सारी संस्थाओं के नाम बदल दिए, तो फिर जो शब्द बोला जाएगा अर्थ तो वही आएगा। आज हम अर्थ दूसरा चाहते हैं और शब्द कोई दूसरा उच्चारण करते हैं। सज्जनों, ऐसा नहीं होगा। मैंने एक माता को देखा मंदिर में, माता आई और आकर के उसने सबसे पहले मंदिर की चौखट में जाते ही और मूर्ति को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उस देवी को माथे से लगाया, धूप देव नैवेद्य का थाली लिए हुए थी, लोटा हाथ में था, अंदर मूर्ति के पास गई और मूर्ति के पास जाकर के सबसे पहले उस मूर्ति को धोआ, पोंछा।
पहुंचने के बाद उसको तिलक लगाया, माला पहनाई उसको, और सज्जनों को भोजन खिलाया, और फिर उसके बाद मंत्र जाप कर रही है बैठ कर। मैंने देखा एक सज्जनों बड़ी भोर हो रही है हमारे समाज में। आज हम जो है जहां देवता हमारे रहते थे उसको मंदिर मानने को तैयार नहीं है आज का नौजवान। आज का नौजवान उसको मंदिर नहीं मानता जहां देवता रहते हैं, मंदिर उसको मानता है जहां देवता नहीं रहते। ये गड़बड़ी कैसे हो गई? हमने उन संस्थाओं के नाम बदल दिए सज्जनों। हमने माता पिता, माताजी और पिताजी नहीं कहना चाहते, ये तो ओल्ड फैशन है। हम तो डैडी मम्मी कह के खुश हैं। सज्जनों, आज वही अर्थ सामने आ रहे हैं। ये कैसे विकास हो संसार में? मंत्र तो कहता है कि इंद्रम मर्दम तो उत्तर, ये विनाश के रास्ते पे कैसे चल पड़े? हम तो विकास के रास्ते पे थे। मंत्र तो ये कहता है हमें, लेकिन सज्जनों मंत्रों की बात सुनी नहीं हमने, ईश्वर की बात को अनदेखा कर दिया। ईश्वर सबको, मैंने पिछली बार बताया था कि सबके हृदय में प्रकाश करता है ईश्वर। वो प्रकाश कैसे हमारे अंदर आए? सज्जनों, ये विचार हमने छोड़ दिए। इंद्रम वर्धन्तु, हमने अपनी आत्मा का विकास किया नहीं किया। सज्जनों, दूसरा इसका अर्थ है परमात्मा। परमात्मा इसका अर्थ है परमात्मा का विकास। कैसे परमात्मा का विकास हो? परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और उसकी सेवा, पूजा। सज्जनों, जिस समय परमात्मा, जिस समय हम देवता आरोपित कर देते हैं, उस समय हमारी पूरा का पूरा समर्पण हो जाता है। मोदी जी ने यही तो कहा था सबसे पहले दिन, जब आडवाणी जी ने सबसे पहले दिन संसदीय बैठक हुई जीतने के बाद 2014 में, तो आडवाणी जी ने एक बात कही उनसे, कहने लगे भाई आपने जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ी कृपा की, आपने इसको इतनी विजय दिलाई। सज्जनों, मोदी जी क्या कहते हैं याद है किसी को? मोदी जी कहते हैं कि माता की सेवा कृपा नहीं होती, क्या होता है जी? समर्पण। आज वो समर्पण छोड़ दिया सज्जनों। समर्पण कहां कर रहे हैं? जो जिसने आज तक आपके सिर पे हाथ नहीं रखा, वहां भोजन खिलाता रहा व्यक्ति, वहां नहलाता रहा, वहां जो है उसकी आरती करता रहा, जिसने आज तक आशीर्वाद नहीं दिया। अरे घर में आशीर्वाद लेके तो देखो, घर में समर्पण करके तो देखो आप अपने माता पिता के प्रति, आपके ऊपर आशीर्वादों की बौछार हो जाएगी सज्जनों। और संसार में वो आशीर्वाद ज्यादा कामयाब होगा, लेकिन वो आशीर्वाद लेना बंद कर दिया। आज हम उसको मंदिर मानते हैं जहां देवता नहीं है, उसको मंदिर नहीं मानते जहां देवता रहते हैं। सज्जनों, ये स्थिति हमारी होगी परमात्मा का। इसी तरह से परमात्मा का एक दूसरा चरण कहता है अपग्रंथो और आवरण, अपने दोष बुराइयां हमें दूर करनी चाहिए। महर्षि दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ किया है सज्जनों। महर्षि दयानंद के पूरे जीवन को देखें हम तो एक बहुत बड़ी विशेषता पाते हैं। संसार के जितने भी महापुरुष हैं उनके अंदर वो विशेषता नहीं मिलेगी आपको जितनी महर्षि दयानंद के अंदर विशेषता है। एक विशेषता क्या कि जब भी उनको अपनी गलती का कभी भान हुआ, उसको तुरंत दूर कर दिया, छोड़ दिया उसको। ये विवेक प्राप्ति का साधन है। उसको छोड़ दिया और जो बात सत्य थी उसको अपना लिया। पहले 65 उपनिषद महर्षि दयानंद ने पढ़े। उनकी जीवनी को पढ़ने से पता चलता है कि 65 के करीब उपनिषद महर्षि दयानंद ने पढ़े। और 65 पढ़ने के बाद वो पहले 15 उपनिषदों को ईश्वर के अनुकूल मानते थे, वेदों के अनुकूल मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सुधार कर दिया। वो कहते हैं कि केवल 10 उपनिषद जो है वो वेदानुकूल है। मैं गुरु बिरजानंद के पास आने से पहले सारे के सारे अवैदिक साहित्य को यानी भागवत को भी वो प्रमाण मानते थे। राजा जयपुर ऐसे विद्वान को पाकर के प्रसन्न थे। वो कहते थे कि वे जिस भी विद्वान को कोई शंका होती
उसको जो है शास्त्रार्थ करवा देते महर्षि दयानंद का, और वो परास्त करवा देते थे। और वो लिखते हैं इतने श्रद्धालु थे कि उन्होंने सारे के सारे लोगों को उन्होंने मालाएं बांटी, रुद्राक्ष की मालाएं बांटी, और केवल मालाएं पुरुषों को नहीं, मालाएं उन्होंने पशुओं को भी पहनाई, इतने श्रद्धालु थे। लेकिन सज्जनों, जिस समय गुरु बिरजानंद के पास आते हैं, गुरु बिरजानंद कहते हैं कि भाई सारी की सारी पुस्तकों को बहा दो जो तुमने अब तक पढ़ी है, और गंगा में खड़े होकर के प्रण करो, भूलाओ उस शिक्षा को। सज्जनों, फिर राजा जयपुर का जो पत्र आता है कि महाराज, मैंने तो आपके बगैर पूछे दूसरे मतानुयायियों से भागवत पुराण पर बहस के लिए, शास्त्रार्थ के लिए घोषणा कर डाली है। तो वो लिखते हैं कि राजन, इस अधर्म ग्रंथ को मैं छोड़ चुका हूं, अब मैं इसके ऊपर शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। सज्जनों, इस मंत्र से प्रभावित होकर के महर्षि दयानंद ने एक नियम बनाया है, आर्य समाज का नियम बनाया है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उचित रहना चाहिए। ये महर्षि की अंतरण है। ये सारे नियम कहीं बाहर से नहीं आए, इन वेद मंत्रों की देन है। सज्जनों, हमें अपने जो हमें पता चल जाए उस बुराई को दूर कर देना चाहिए। मनुष्य कोई भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसको यथा यथा विजानाति धर्मस्य मर्मं परम, यथा यथा जैसे जैसे शास्त्रों को पढ़ता है, महर्षि व्यास लिखते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों को पढ़ता है तथा तथा विजानाति धर्मस्य मर्मं परम, वैसे वैसे इस धर्म के मर्म को जानता चला जाता है। इसलिए सज्जनों, जो भी बात हमें गलत लगे, हमें पता चलता है कि रसगुल्ला खाने से बहुत थोड़ी देर आनंद आता है, परोपकार करने से और ज्यादा आनंद आता है, ध्यान करने से और ज्यादा आत्मा संतुष्ट रहता है, तो धीरे धीरे करके मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। और मोक्ष का कितना काल है? ये पृथ्वी सारी सृष्टि 36,000 बार बने और बिगड़े, इतना समय है। इतने आनंद को छोड़ करके हम क्षणिकाल आनंद में पड़े हुए हैं। ऐसा क्यों भाई? इसलिए इस वेद मंत्र का हमें ग्रहण करना चाहिए। मैं समझता हूँ समय हो गया। बाकी जो है, बाकी चरणों में अगले किसी बार जब भी आप बुलाओगे तब मैं रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बड़ी ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।